अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ईमान बेहतरीन हालत में होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वर्जीनिया वुल्फ के बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क अ रूम ऑफ वंस ओन के बारे में। लाइक ऑलवेज हमने इस वर्क के इम्पोर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आते हैं उनको डिस्कस करना है। विद कोटेशन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो हम विदाउट वेस्टिंग इन सिंगल मिनट स्टार्ट करते हैं। अ रूम ऑफ वंस ओन को 1928 में लिखा गया था और 1929 में इस वर्क को पब्लिश करवाया गया। ये जो वर्क है बेस करता है 6 चैप्टर्स पे। बेसिकली वर्जीनिया वुल्फ को एक टास्क असाइन किया गया था कि इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के 2 बहुत इंपॉर्टेंट वुमेन कॉलेजेस लाइक न्यूहम एंड गिटन में वुमेन एंड फिक्शन के नाम से मींस कि वुमेन एंड फिक्शन के टॉपिक से इन्होंने इन 2 यूनिवर्सिटीज़ में अपने लेक्चर्स डिलीवर करने थे। ठीक है, अब इन्होंने ये जो लेक्चर डिलीवर करने थे डिलीवर जो बेसिकली इन्होंने किए उन्हें अ रूम ऑफ वंस ओन की फॉर्म में 1929 में पब्लिश करवाया गया था। अब अगर हम इस वर्क के टाइटल के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो रूम है उसे मेटाफोरिकली बात किया गया है, मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है मेंटल फ्रीडम एंड मेंटल एंड पर्सनल फ्रीडम के लिए। लाइक अ रूम ऑफ वंस ओन मीन्स कि एक पर्सन के पास अपना रूम होना चाहिए, अपनी इंटेलेक्चुअल एंड पर्सनल फ्रीडम होनी चाहिए और उन पर्सनल फ्रीडम की बेस पे वो अपनी राइटिंग को प्रोड्यूस कर सके। मीन्स कि ये जो टाइटल है ये रेफ़र करता है फेमिनिज्म को, फ्रीडम ऑफ वुमेन को, वुमेन एम्पावरमेंट की ये बात करता है। अब इस अ रूम ऑफ वंस ओन को बेसिकली उन्होंने बताया है मैरी बैटन और मैरी सेटन जैसे कैरेक्टर्स की फॉर्म में। इसके अंदर जो मैरी बैटन है वो बेसिकली वर्जीनिया वुल्फ ही हैं जो एक्सपीरियंस करती हैं सोसाइटी की रिस्ट्रिक्शंस को, सोशल बाउंड्रीज को, वुमेन को किस तरह ट्रीट किया जाता था इन द हिस्ट्री, उन सारी चीज़ों को। ठीक है, अब वो मैरी बैटन के कैरेक्टर के थ्रू वो दिखाती है कि किस तरह वुमेन पे रिस्ट्रिक्शंस, सोशल रिस्ट्रिक्शन, पेट्रियार्कल्स रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जाती थी, ये सब कुछ। ठीक है, तो हमारा जो मेन कंसर्न रहेगा बेसिकली इन सारे ही पॉइंट को डिस्कस करना रहेगा। और मैं आपको बताऊंगा कि इस साल 2024 में 8th सेमेस्टर यानी जिसके अंदर हम ये पढ़ रहे हैं उसमें कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है इसी वर्क से रिलेटेड और इसका आंसर क्या रहेगा। अब इस वर्क के अंदर बेसिकली वो सबसे पहले बात करती है फेमिनिज्म की। मीन्स कि इसमें वो फीमेल राइट्स की बात करती हैं। जैसे कि जो मैरी बैटन है जब वो मैरी सेटन से मिलती हैं वो ये कहती हैं कि जो फीमेल हैं उनको कॉलेजेस के लिए फ़ंड प्रोवाइड क्यों नहीं किया जाता, वो क्यों इन्फीरियर हैं, क्यों उन्हें हिस्ट्री में या अभी भी लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती, अगर उन्होंने लिख भी लिया तो उन्हें पब्लिश करवाने की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती। फ़ीमेल को अगर थोड़ी सी मनी की यानी थोड़ी सी मनी दे भी जाए, लाइक वो 500 पाउंड्स की बात करती हैं तो ये भी उनके लिए फ्रीडम का बायस होगा। तो ये सारी चीज़ों की वो बात करती हैं इस पर्सपेक्टिव के अंदर। एंड देन वो फीमेल एम्पावरमेंट की बात करती है। लाइक जैसा कि मैं आपको बताया कि जो मैरी सेटन है इस वर्क के अंदर, जो मैरी सेटन है वो ये सोचती है कि अगर उसे 500 पाउंड्स दे दिए जाएं, ठीक है, तो उसकी जो लाइफ है वो बेटरमेंट की तरफ जा सकती है। फीमेल एम्पावरमेंट को वो बात करती है यहाँ पे। और एट द सेम टाइम हमें यहाँ ये भी देखने को मिलता है कि हिस्टोरिकली 1928 में ना फीमेल की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के राइट्स के बारे में बात की गई थी जिसके अंदर वो इसकी बात करती हैं। ठीक है, एंड देन यहाँ पे वो इनइक्वालिटीज़ की बात करती है। अब अगर हम इनइक्वालिटी की बात करें तो सबसे पहले जैसे ही मैरी सेटन वो अपना वर्क यानी स्टार्ट होता है ये जैसे ही वर्क, तो जो मैरी सेटन है वो नरेटर भी हैं और मैरी सेटन ने बेसिकली यहाँ पे वो ऑक्सब्रिज के अंदर जाती है। अब वर्जीनिया वुल्फ ने ऑक्सब्रिज को कैम्ब्रिज और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मिला के एक फिक्शनल यूनिवर्सिटी के नाम से यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया है। लाइक वो ऑक्सब्रिज में जाती है जहाँ पे जो बीडल कैरेक्टर है वो इसे कह के ये मना कर देता है दैट वुमेन आर नॉट अलाउड इन द लोन, सिर्फ मैन इस लोन में आने की इजाज़त है मैन को। यहाँ पे वो डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वालिटी का फेस करती है। अगेन जब वो लाइब्रेरी में जाती है तो जो लाइब्रेरी में भी ये कह के उसे बाहर निकाल दिया जाता है कि उसके पास कुछ आइडेंटिफिकेशन कार्ड होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये भी उसकी इनइक्वालिटी को शो करती है। एंड देन वो ये बात करती हैं मैरी सेटन से कि जो फीमेल को फंड नहीं दिए जाते इन्हें इन्फीरियर समझा जाता है। ठीक है, इनकी इक्वालिटी कोई भी नहीं है, फीमेल की राइटिंग के अंदर भी इक्वालिटी नहीं है कि जो फीमेल ने वर्क्स लिखे उनको पब्लिश नहीं करवाया गया जबकि जो मेल ने वर्क लिखे उनको पब्लिश करवाया गया। और एट द सेम टाइम वो ये भी बात करती है कि जो 18th सेंचुरी में फीमेल ने वर्क्स को प्रोड्यूस किया था उन्होंने अपने पेन नेम का यूज़ किया। ठीक है ना, और जबकि हम देखते हैं कि जो मैन हैं उन्होंने अपने ओरिजिनल नाम से वर्क को पब्लिश करवाया। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी की वो बात करती हैं। एंड देन वो इंटेलेक्चुअल और फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करती हैं।
वो ये कहती है कि अगर फीमेल के पास इंटेलेक्चुअल और फाइनेंशियल फ्रीडम हो तो वो एक वर्क लाइक शेक्सपियर की तरह वो वर्क को प्रोड्यूस कर सकती हैं। इसके अंदर बेसिकली वो हिस्ट्री को भी टच देती हैं, लाइक जैसे ही यहाँ पे जो फिक्शनल कैरेक्टर उन्होंने बताया मैरी बैटन, जैसे मैरी बैटन हिस्ट्री में एलिज़ाबेथन एज को देखती हैं तो वो ये फाइंड आउट करती है कि एलिज़ाबेथन एज के अंदर भी फीमेल को रखने की इजाज़त नहीं थी, जिसकी वजह से वो एक फिक्शनल कैरेक्टर लाइक जूडिथ शेक्सपियर के कैरेक्टर को इम्पोज करती हैं, जो ना शेक्सपियर की ही सिस्टर होती हैं। और ये बताती है कि लाइक शेक्सपियर की तरह उनके पास भी सेम टैलेंट था लिखने का, वो शेक्सपियर की तरह ही सेम इम्पोर्टेंट वर्क्स लाइक किंग लेयर, ओथेलो और हैमलेट जैसे वर्क्स प्रोड्यूस करती। लेकिन अगर उन्हें सोसाइटी की रिस्ट्रिक्शंस की बेस पे अपने वर्क्स को पब्लिश करवाने की इजाज़त ना होती तो क्या करती, जो जूडिथ शेक्सपियर वो सुसाइड को अटैम्प्ट कर लेती। अब ये जो फिक्शनल कैरेक्टर वो इम्पोज करती है, इसके कैरेक्टर के थ्रू वो ये दिखाती है कि अगर उसके पास इंटेलेक्चुअल और पर्सनल फ्रीडम ना होती अपने नाम पब्लिश करवाने की तो वो सुसाइड को अटैम्प्ट कर लेती। तो इस तरह वो इंटेलेक्चुअल और फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करती हैं और अगैन एंड अगैन वो एफ्रा बैन की यहाँ पे बात करती हैं और 19th सेंचुरी की इंपॉर्टेंट राइटर लाइक जॉर्ज इलियट, जेन ऑस्टन, ब्रोंटी सिस्टर्स, ठीक है, एमिली ब्रोंटी, ये जो सारी हैं इनकी बात करती हूँ। ये बताती हैं कि किस तरह इनके पास फ्रीडम नहीं थी, जिसकी वजह से इनके वर्क्स को उस तरह पब्लिश नहीं करवाया गया, ठीक है, जिस तरह करवाना चाहिए था। ये इन्होंने अपने वर्क्स को पेन नेम का यूज़ करते हुए को पब्लिश करवाया और इवन कि अगर इनके वर्क पब्लिश भी हो जाते थे तो उन पर भी सोशल की रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जाती थी। और हम देखते हैं कि इसी वर्क के वो लास्ट पर ये भी बात करती हैं कि अगर आज भी फीमेल को पर्सनल फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम दी जाए तो वो जूडिथ शेक्सपियर लाइक वो जूडिथ शेक्सपियर जैसी जो फीमेल राइटर्स हैं वो पैदा हो सकती हैं। लाइक वो जो फिक्शनल कैरेक्टर इन्होंने इम्पोज किया था लाइक शेक्सपियर की सिस्टर की तरह, यानी फीमेल भी शेक्सपियर की तरह वर्क लिख सकती हैं, ठीक है, अगर शर्त ये है कि अगर उन्हें फ्रीडम दी जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वो फीमेल की फ्रीडम की भी बात करती हैं। एंड देन वो मेल डोमिनेंसी की बात करती है। अगर मेल डोमिनेंसी की वो बात करें तो जैसे हम देखते हैं तो यहाँ पे ना वो बताती है कि जो मेल को यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जो फंड है वो बहुत ज़्यादा जाता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन, ठीक है। और फिर जैसे वो लाइब्रेरी जाती है इन ब्रिटिश म्यूज़ियम इन लंदन में जो लाइब्रेरी होती है वहाँ पे जब वो जाती है तो वो देखती है कि जितने भी वर्क लिखे गए हैं ना रिलेटेड टू वुमेन वो मैन ने ही लिखे हैं, और अगर मैन ने जो लिखे हैं वो अपने पर्सपेक्टिव से लिखे हैं और मेल की डोमिनेंसी वहाँ पे शो करती हैं और इसीलिए वो एक अनअट्रैक्टिव पर्सनालिटी की पिक्चर को ड्रॉ करती हैं, लाइक एक राइटर की पिक्चर को ड्रॉ करती है फिर उसे मिटा देती है। और ये कहती है कि जो ये जो पेट्रार्कल सोसाइटी है इसके अंदर मैन के पास पावर भी और मनी भी, फिर भी वो क्यों इतना फीमेल पे गुस्सा करता है, ठीक है ना। तो वो इसकी बात करती है, वो कहते हैं वाई वुमेन आर इन्फीरियर देन मैन, ठीक है, इसकी बात करती हैं। एंड देन जो वुमेन की कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटीज़ की इसके अंदर वो बात करती है इसी वर्क के अंदर कि जो फीमेल की जो आइडेंटिटीज़ है उसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है थ्रू द हैंड्स ऑफ मैन, लाइक लिटरेचर की वो बात करती हैं। देन वो सोशल रिस्ट्रिक्शंस जो फीमेल पे इम्पोज की जाती थी, जैसे मैंने आपको बताया एफ्रा बैन, जॉर्ज इलियट की वो बात करती हैं, ठीक है। और फिर वो जैसे इन्होंने जूडिथ शेक्सपियर के कैरेक्टर को स्पोज किया तो इन सारी चीज़ों के इन सारे कैरेक्टर्स के फॉर्म में वो बताती हैं कि किस तरह सोशल की जो बाउंड्रीज थी वो इन पर इम्पोज की जाती थी। देन वो जेंडर इनइक्वालिटीज़ की हम बात कर चुके हैं, जो मेल और फीमेल के अंदर इक्वालिटीज़ नहीं थी बल्कि इन्फीरियर और सुपीरियोरिटी के कॉन्सेप्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे वो वुमेन एंड लिटरेचर एंड हिस्ट्री की बात करती हैं, लाइक इसके अंदर वो बताती हैं कि किस तरह जॉर्ज इलियट और जेन ऑस्टन ने अपने वर्क को लिखा, ठीक है, लेकिन उनके जो उन्होंने वर्क लिखा उन्होंने नॉवेल्स को प्रोड्यूस किया। अब नॉवल को लिखने का पर्पस क्या था कि जो नॉवेल्स हैं वो एक तो इमेजिनेशन बेस होते हैं और दूसरे नॉवल के अंदर वो एक्सपीरियंसेस और रियलिटीज़ को बताती थी। लेकिन उन्होंने पोइट्री को क्यों नहीं लिखा, एक तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे सोशल की रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा थी, ठीक है। दूसरे नंबर पर वो ये भी कहती हैं अपनी इस कोटेशन के फॉर्म में कि जो ग्रेटर पोइट्री को लिखने के लिए हमारे पास इंटेलेक्चुअल और पर्सनल फ्रीडम होनी चाहिए। लाइक वो कहती हैं without material things one cannot have intellectual freedom and without intellectual freedom one cannot write great poetry, ठीक है। एंड देन वो एंड्रोजनी की बात करती हैं। एंड्रोजनी का टर्म का मतलब होता है कम्बिनेशन ऑफ बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी। अब इसके अंदर ना इस वर्क के अंदर वो एंड्रोजनी की बात करती हैं, लाइक वो कहती हैं कि जेंडर इक्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। एक
अगर मेल जो राइटर है वो लिख रहा है, ठीक है, अपने वर्क को अपने नाम से पब्लिश करवाना है, देन व्हाई इज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ वुमन कि वो अपने वर्क को अपने नाम से पब्लिश करवाए। लाइक अगर हमने देखा तो वो बात करते हैं कि जो 19th सेंचुरी के अंदर फीमेल राइटर्स थी उन्होंने पेन नेम का यूज़ किया, ठीक है ना। और इसी तरह वो ये कहती है, उन्होंने ये भी बात करती हैं कि जितनी भी फीमेल राइटिंग्स की गई वो मैन ने की, मीन्स कि मैन ने फीमेल के बारे में लिखा। यहाँ पे भी इनइक्वालिटी हो गई, लेकिन वो इसके अंदर बात करती हैं कि एंड्रोजनी होनी चाहिए, लाइक कम्बिनेशन ऑफ बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन क्वालिटीज़ की। लाइक अगर मेल पर्सन लिख रहा है, अपने वर्क को पब्लिश करवा रहा है, तो फीमेल के पास भी इक्वालिटीज होनी चाहिए कि वो उस वर्क को पब्लिश करवाए। अगर फीमेल को पास पर्सनल फ्रीडम और इंटेलेक्चुअल फ्रीडम होगी तो वो भी शेक्सपियर के वर्क को प्रोड्यूस कर सकती हैं, शेक्सपियर की तरह ओथेलो और हैमलेट लिख सकती हैं, ठीक है ना। तो वो इसकी बात करती हैं, और यही वो वाहिद वर्ड है, की टर्म है, जिससे रिलेट करता हुआ जो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। और इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में था कि जो एंड्रोजनी या रूम ऑफ वंस ओन के अंदर जो वर्जीनिया वुल्फ है वो किस तरह इसको डिस्क्राइब करती हैं, ठीक है। तो ये आपने इसका आंसर जो मैंने आपको बताया वो ये होगा, ठीक है। अब इसके सारे ही पर्सपेक्टिव्स तो कवर हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस के बारे में। अगर आप चाहें तो इन कोटेशंस को नोट कर सकते हैं। सबसे पहली कोटेशन है फीमेल फ्रीडम के बारे में, ठीक है। और इसके अलावा टाइटल सिग्निफिकेंस के अंदर भी आप इस कोटेशन को पुट कर सकते हैं। अ वुमन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ हर ओन इफ शी इज़ टू राइट फिक्शन। एंड देन वो बात करती है इंटेलेक्चुअल फ्रीडम डिपेंड्स ऑन पर्सनल फ्रीडम। एंड देन वो कहती है वी और ऑल बर्न फ्री एंड इक्वल एंड द वेरी ऑब्जेक्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इज टू बी फ्री एंड इक्वल, ठीक है। एंड देन वो बात करती है सोसाइटी इज ऑलवेज ट्राइंग टू रिप्रेस टू क्रश टू एनीहिलेट द इंडिविजुअल्स, मीन्स यहाँ पे इंडिविजुअल्स फेमिनिज्म फीमेल की बात हो रही है, ठीक है। और फिर वो बात करती है एजुकेशन इज नॉट अ बकेट टू बी फिल्ड बट अ फायर टू बी किंडल्ड। देन वो बात करती है द ट्रूथ मस्ट बी टोल्ड नो मैटर हाउ पेनफुल, ठीक है। एंड देन वो कहती है वी मस्ट चेरिश आवर इंडिविजुअलिटीज, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस थी जिन्हें अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसके अंदर पुट कर सकती हैं, ठीक है। ये क्योंकि ये जितनी भी मैंने कोटेशंस बताई हैं ये सारी ही ओवरऑल इन सारे ही पॉइंट्स से ये कोटेशंस रिलेट करती हैं, ठीक है। सो आई होप सो कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी क्वेरी बाकी नहीं रही होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है विद अ न्यू वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे सदका जारी के फॉर्म में शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, और इसे लाइक भी कीजिएगा। अपना और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और पैलेस्टीन के पीपल को खास अपनी दुआ में याद रखिएगा और नेकी और अच्छी बातें फैलाइए, ठीक है। ये आपके लिए निजात का भी बायस बनेगा और गुनाहों से भी निजात का बायस बनेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।